मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें जेरी और उसके दो बच्चे होते हैं। हालांकि जेरी जो कि एक्स CIA ऑफिसर है जो अपने आप को दूसरे शहर में शिफ्ट करने के लिए जा रहा होता है और जब बाहर देखता है कि बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं तब जेरी बाहर निकलता है और देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी पूरे शहर पर हमला कर चुके हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। तभी जेरी नोटिस करता है कि वो ज़ॉम्बी जिस भी व्यक्ति को काट रहे हैं वह भी बहुत जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाता है। ये देखकर जेरी काफी डर जाता है क्योंकि उन ज़ॉम्बी की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही होती है। अब जेरी जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली को कार में लेकर भागने लगता है। तभी जेरी को उसके एक दोस्त का कॉल आता है और वह बताता है कि पूरे शहर में ये वायरस काफी तेजी से फैल रहा है और इस खतरे को देखकर गवर्नमेंट भी काफी परेशान है। अब यह सब सुनकर जेरी अपने दोस्त से मदद मांगता है और कहता है कि मेरे लिए जल्दी से जल्दी कोई चॉपर की व्यवस्था करो। तभी वहाँ से जेरी अपनी फैमिली को निकाल कर उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है जहाँ उस बिल्डिंग की छत पर उन लोगों के लिए चॉपर आने वाला था। उस बिल्डिंग में जाते ही एक ज़ॉम्बी जेरी पर अटैक कर देता है। अब जेरी काफी डर जाता है और उस ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा लड़का उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी के खून की कुछ बूंदें जेरी के मुंह पर लग जाती है, जिसके बाद जेरी डर जाता है। उसे लगता है कि वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा क्योंकि उसे पता था कि ज़ॉम्बी बनने का टाइम 15 सेकंड का होता है। इसलिए जेरी बिल्डिंग की छत के किनारे चले जाता है और अपनी फैमिली से दूर रहता है क्योंकि वह नहीं चाहता है कि उसकी वजह से उसकी फैमिली भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो। इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह सुसाइड कर लेगा और वह उस ऊंची छत पर चढ़ जाता है और कूदने ही वाला होता है कि वह सोचता है कि क्यों ना मैं 15 सेकंड तक वेट कर लूं, अगर मैं ज़ॉम्बी बन गया तो कूद जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि 15 सेकंड बीतने के बाद वह ज़ॉम्बी नहीं बनता है, यानी जेरी अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ था। अब हम देखते हैं कि जल्दी से उन लोगों की मदद के लिए आर्मी का चॉपर भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन चॉपर के आते ही वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी भी आ जाते हैं। अब जेरी किसी तरह अपनी फैमिली को उस चॉपर में बैठाता है और फाइनली वह ऑफिसर जेरी और उसकी फैमिली को वहाँ से लेकर एक सेफ जगह पर पहुँचा देते हैं जहाँ पर एक सुरक्षित कैंप होता है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कर्मचारी और बड़ी बड़ी टीम जो काम कर रही होती है कि कैसे इस वायरस को रोका जाए। तभी वहाँ पर जेरी का दोस्त जो कि एक CIA एजेंट था वह जेरी से बात करता है और कहता है कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और ये पूरी दुनिया तबाह हो रही है। हमें इस वायरस को किसी भी तरीके से रोकना है और उसका इलाज ढूंढना है। सबसे पहले हमें ही पता लगाना होगा कि ये वायरस सबसे पहले किस जगह से फैला था और उस व्यक्ति के बारे में भी पता करना होगा जो सबसे पहले इस वायरस से इन्फेक्ट हुआ था। तभी जेरी को उसका दोस्त एक डॉक्टर के बारे में बताता है जो डॉक्टर काफी सालों से इन ज़ॉम्बीज के ऊपर रिसर्च कर रहा था। उन लोगों को भरोसा होता है कि शायद वह डॉक्टर उन ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए कोई वैक्सीन निकाल ही लेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जेरी को उसका दोस्त उससे बताता है कि सबसे पहले ये वायरस साउथ कोरिया में फैला था। वहाँ पर एक इंसान था जो सबसे पहले इस वायरस से इन्फेक्टेड हुआ। इस वायरस के बारे में हमें एक मेल भी आया था, लेकिन अब जब हमने उसका रिप्लाई दिया तो वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया है। तब जेरी का दोस्त कहता है कि तुम्हें इन डॉक्टर्स को लेकर साउथ कोरिया जाना होगा और वहाँ जाकर ये रिसर्च करना होगा कि पहला व्यक्ति जो इन्फेक्टेड हुआ था वह कैसे इन्फेक्टेड हुआ था और कैसे इस वायरस की वैक्सीन बना सके। अब जेरी को जाना ही पड़ता है क्योंकि उसकी फैमिली उसके दोस्त के अंडर में थी जो गारंटी लेता है कि वह जेरी के आने तक उसकी फैमिली को एकदम सुरक्षित रखेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेरी और उसके दोस्त डॉक्टर्स की टीम के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वे लोग जैसे ही वहां पर लैंड करते हैं तो उन लोगों पर काफी सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। मगर जेरी और उसकी टीम काफी बहादुरी से उन ज़ॉम्बीज का सामना करती है और किसी तरह वहां से बच निकलती है। मगर जो मेन डॉक्टर होता है वो उन ज़ॉम्बीज को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और ज़ॉम्बीज से बचने के दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में एक गन होती है जो दुर्भाग्यवश चल जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर जेरी और उसके साथी बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि डॉक्टर तो मर गया है, अब उन लोगों की रिसर्च में मदद कौन करेगा। फिर भी जेरी और उसके साथी उस रिसर्च सेंटर पर जाते हैं जहाँ जो पहला व्यक्ति वहाँ पर इन्फेक्टेड हुआ था। वहाँ का ऑफिसर उन लोगों को बताता है कि यह जो आदमी लेटा हुआ है ये वही आदमी है जो सबसे पहले इस वायरस से
से इन्फेक्ट हुआ था। दोस्तों ये सीन काफी भयानक होता है क्योंकि उस इन्फेक्टेड व्यक्ति के हाथ पांव अभी भी चल रहे थे और उस व्यक्ति को ये लोग पूरी तरीके से जला देते हैं। फिर जेरी उस ऑफिसर से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि कैसे ये पहला व्यक्ति इन्फेक्टेड हुआ था और ये इन्फेक्शन उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचा था। अब वहाँ के उस ऑफिसर को कुछ भी जानकारी ना होने की वजह से वह उन लोगों को कुछ भी नहीं बता पाता है और वहाँ पर कोई भी डॉक्टर ना होने की वजह से ये बड़ा ही मुश्किल हो गया था कि कैसे पता चले कि ज़ॉम्बी का वायरस आखिर कैसे फैला था। और जैसे ही वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं तभी उन्हें एक कैदी अपने पास बुलाता है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वायरस के बारे में उन्हें बताता है। उससे बात करने पर जेरी को पता चलता है कि इसे इस वायरस के बारे में काफी जानकारी है। वह कैदी बताता है कि इजराइल में बहुत ऊंची दीवारें बनाई जा रही है ताकि वे लोग इस वायरस से बच सकें। वहाँ की एक सीक्रेट एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। उनको पहले से ही इस वायरस के बारे में जानकारी थी कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैलने वाला है, जिससे बचने के लिए इजराइल में काफी ऊंची दीवार बना रखी है। और वह यह भी बताता है कि हो सकता है कि इस वायरस के पीछे इजराइल का ही हाथ हो। और वह यह भी कहता है कि तुम्हें और भी जानकारी के लिए इजराइल जाना होगा। उसके बाद जेरी और उसकी टीम इजराइल के लिए निकल पड़ती है और जब वे लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि काफी ऊंची दीवार बनाई गई है। ये दीवार काफी समय पहले ही बनाई जा चुकी थी। अब वे लोग पहले मोसाद के हेड से भी पूछते हैं कि तुम्हें ये कैसे पता कि ये वायरस फैलने वाला है, लेकिन जो हेड होता है वह उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता है और फालतू बातों से जेरी को उलझाने लगता है। और जेरी तभी वहाँ देखता है कि दीवार की साइड पर काफी लोग होते हैं जो बहुत खुश होते हैं और जोर जोर से माइक लगाकर गाना गा रहे होते हैं, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शोर शराबा होता है। जिसके बाद जेरी उन लोगों को कहता है कि इन सबको शांत कराओ क्योंकि ज़ॉम्बीज शोर से आकर्षित होते हैं और वे अंदर हमला कर देंगे। लेकिन जो मोसाद का ऑफिसर होता है वो उसकी बात को नहीं सुनता है और बोलता है कि ये दीवार पूरी तरीके से सुरक्षित है, ज़ॉम्बी इस दीवार को पार करके अंदर नहीं आ पाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज उस आवाज को सुनकर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और दीवार के एकदम पास आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए किसी तरह से दीवार को पार कर लेते हैं। ज़ॉम्बी के अंदर घुसते ही अफरा तफरी मच जाती है और चारों तरफ अब ज़ॉम्बी हमला करके हर किसी को काटने लगते हैं और पूरी तरह से सबको तबाह करने लगते हैं। ये देखकर जेरी की टीम काफी डर जाती है। तभी जेरी को वहाँ पर एक प्लेन दिखता है। अब जेरी और उसके साथी जैसे ही उसकी तरफ बढ़ते हैं तो उन लोगों के पीछे भी ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। अब वे लोग किसी तरह से उस प्लेन में चढ़ जाते हैं जो प्लेन पहले से ही बहुत सारे लोगों से भरी हुई थी। अब हम देखते हैं कि जेरी और उसकी टीम प्लेन के अंदर आ गई है और प्लेन हवा में उड़ चुका है। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि वे लोग नोटिस करते हैं कि प्लेन के पीछे वाली सीट से काफी ज्यादा शोर हो रहा था। जेरी जब पीछे देखता है तो वो नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी उस प्लेन में भी एंटर कर चुके हैं क्योंकि प्लेन में पहले से ही कोई ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड आदमी मौजूद था और उसने अब सभी को काटना शुरू कर दिया है। अब जेरी और उसके साथी जल्दी से उस गेट को बंद करने लगते हैं और अब जेरी सभी लोगों को कहता है कि आप सभी लोगों को शांत रहना होगा क्योंकि ज़ॉम्बी आवाज से बहुत ही ज्यादा आकर्षित होते हैं। तभी एक आदमी का बैग अचानक से पीछे की तरफ गिर जाता है जिस कारण ज़ॉम्बीज का ध्यान उन लोगों की तरफ आ जाता है और वे ज़ॉम्बीज उन लोगों पर हमला कर देते हैं। अब प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है और इस बात को देखकर जेरी समझ जाता है कि ज़ॉम्बी सभी को मार देंगे, इसलिए उसको बचने के लिए कोई अलग रास्ता ढूंढना होगा। अब जेरी अपने पास रखा एक ग्रेनेड उन ज़ॉम्बीज पर फेंकता है। प्लेन हवा में होती है और जैसे ही ग्रेनेड फटता है तो हवाई जहाज में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है जिस कारण उस छेद से बहुत सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं जिसकी वजह से वे प्लेन पूरी तरीके से अनकंट्रोल होकर क्रैश हो जाता है जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं। अब बस दो ही लोग बचते हैं, एक जेरी और एक लेडी ऑफिसर होती है जो जेरी के साथ बहुत पहले से ही आई होती है और उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, लेकिन जेरी उसका हाथ काट देता है जिसकी वजह से उस लेडी ऑफिसर की जान बच जाती है। और अब हम देखते हैं कि उनका प्लेन जहाँ पर क्रैश होता है वहाँ पर एक WHO का हेल्थ सेंटर भी होता है। अब जेरी के पेट में एक बहुत बड़ा नुकीला लोहा जो प्लेन का होता है वह पेट के आर पार हो चुका था। अब जेरी और वे लेडी ऑफिसर उस हेल्थ सेंटर में जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर जेरी की मदद करते हैं और उसकी पट्टी करते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। अब जेरी को जब होश आता है तो वह उस डॉक्टर को कहता है कि जब वे इजराइल से भाग रहा होता है तब वे एक चीज नोटिस कर रहा था कि वहाँ पर ज़ॉम्बी सारे लोगों पर अटैक नहीं कर रहे थे, वह सिर्फ उन लोगों पर अटैक कर रहे थे जो कि बॉडी से एकदम हेल्दी थे। उन लोगों को ज़ॉम्बी जल्दी काटते हैं, जिन लोगों में कैंसर था या अन्य तरह की कोई भी बॉडी में बीमारी थी उन लोगों पर ज़ॉम्बी अटैक नहीं कर रहे थे।
जेरी डॉक्टर से कहता है कि वे सिर्फ हेल्दी लोगों को मारकर ही उनको अपना चारा बना रहे थे। अब काफी देर बात करने के बाद जेरी डॉक्टर को कहता है कि हम अपनी बॉडी में कोई बीमारी डाल लें और हम एक्चुअल में बीमार ना हो, लेकिन हम बीमार दिखें तो ज़ॉम्बीज हम पर अटैक नहीं करेंगे और इस तरह हम ज़ॉम्बीज से बच सकते हैं। लेकिन वह डॉक्टर बोलता है कि हमें इस बात को प्रूव करने के लिए तुम्हारी बॉडी में एक वैक्सीन को यानी बीमारी को डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम बीमार हो जाओगे। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या ज़ॉम्बीज तुम पर अटैक कर रहे हैं या फिर नहीं, और इसके बाद ही हम इस वायरस का तोड़ बना पाएंगे। अब इसके बाद जेरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है और सभी लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पर दवाइयाँ रखी होती है। लेकिन वहाँ पर जाते वक्त गलती से एक डॉक्टर शोर कर देता है, जिसकी वजह से उस लैब के सारे ज़ॉम्बी उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। अब जेरी काफी बहादुरी से उनका सामना करता है और किसी तरीके से जहाँ दवाइयाँ रखी होती है उस रूम में पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही वह उस लैब के अंदर जाता है तो उसके बाहर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और अब वह ज़ॉम्बी बाहर खड़ा जेरी के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। अब जेरी उस मेडिकल रूम में जाकर अपने आप को एक बीमारी से ग्रसित कर लेता है और फिर रूम से बाहर आता है। अब हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी जेरी के पास आता है और जेरी को सूंघता है और फिर उसके पास से निकल जाता है, जिससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्थी लोगों पर अटैक करते हैं। यदि कोई पहले से ही बीमार है तो ज़ॉम्बीज उन लोगों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। ये देखकर बाकी के सभी डॉक्टर्स खुश होते हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज होती है और उन लोगों को ज़ॉम्बी से बचने का एक नया तरीका मिल गया था, जिसकी वजह से वे लोग सारी दुनिया को बचा सकते थे। अब जेरी वहाँ से बाहर निकलता है और सारी दवाइयों को लेकर उस लैब से बाहर आ जाता है, लेकिन इस दौरान कोई भी ज़ॉम्बी जेरी पर अटैक नहीं करता है। ये देखकर वे सारे डॉक्टर्स खुश हो जाते हैं और फाइनली इस खतरनाक वायरस की वैक्सीन मिल जाती है और जल्दी से जल्दी दवा को पूरी दुनिया में फैला दिया जाता है, जिसके बाद सभी लोग इस दवाई का टीका लगा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जेरी कुछ वैक्सीन को लेकर अपनी फैमिली के पास आ जाता है ताकि वे अपनी फैमिली को भी ये दवाई दे सकें। और मूवी के अंत में हम देखते हैं कि अब आर्मी भी ये दवाई लगा चुकी है और अब वे लोग ज़ॉम्बीज को चुन चुन कर मार रहे हैं और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।